हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी क्लास है जो समय और दूरी की क्लास है। इसमें हम आपको समय और दूरी पढ़ाएंगे। समय दूरी में जो भी सवाल हो सकते थे, इम्पॉसिबल, इम्पोर्टेंट, वो मैंने सभी सवाल आपकी इस क्लास में रखे हैं। और जो लोग मेरी इस क्लास का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पूरी क्लास लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट तक मैंने अच्छे अच्छे सवाल रखे हैं। और इससे भी बढ़िया बढ़िया क्लासेस मैं दे चुका हूँ आपको। अगर वो क्लासेस देख रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको वो सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। पहला नंबर है, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर और दूसरे 5 मिनट में कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। तो कुल 15 मिनट में ट्रेन की गति, औसत गति कितनी रही। औसत गति निकालनी है आपको। औसत गति के लिए आप क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत मतलब कुल दूरी, औसत गति का मतलब हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। चलो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल दूरी की निकालेंगे और फिर कुल समय कर देंगे। कुल समय हमारा 15 है, दूरी हमें निकालनी है। तो ये देखो, और चाल और दूरी का समय का जो हमारा संबंध होता है वो होता है चाल, यानी कि एस स्पीड बराबर डी डिस्टेंस बटे टाइम, ये होता है। और अगर हमें डी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एस इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो डी निकालना है, दूरी निकालना है, कुल दूरी निकालना है। तो 35 गुणा टी, यानी कि समय 10 हो जाएगा। अब 10 तो हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट में है और ये घंटे हैं, तो हम क्या करेंगे 60 घंटे कर देंगे, प्लस 20 इंटू 5 बटे 60। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, ये 6 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 बटे 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 पंचे 10 बटे 6। 35 बटे 6 प्लस हो जाएगा 10 बटे 6, ये आपके जुड़ जाएंगे तो 35 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 बटे 6। ठीक है, 45 बटे 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, कुल दूरी आ गई, डी बराबर आ गया। और कुल समय हमारा कितना है, 15 मिनट। तो इसके बटे में तो हमारी जो गति होगी, औसत गति बराबर हो जाएगी हमारी, कुल दूरी हमारी कितनी है 45 बटे 6, कुल समय हो जाएगा 15 मिनट है। तो हम कर देंगे क्या कर देंगे, इस घंटे बना लेंगे। अब क्या करेंगे, बीच बीच का गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा होगा, आएगा 46, ठीक है, गुणा 60 बटे 6 गुणे 15। तो यहाँ से काटो, 46 नहीं है ये 45 है, सॉरी 45 बटे 6 है। तो यहाँ काटोगे, 15 × 45, 6 × 60, यानी कि हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दो रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात 5:3 है में है, उनकी चाल है 6:5 में है। खंभे को पार करने के लिए उनके द्वारा दिए गए समयों का अनुपात निकालना। देखो इसमें क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई है का अनुपात क्या है, दो रेलगाड़ी हैं ए और बी, ए हमने मान ली और एक को बी मान ली। उनकी लंबाई का अनुपात कितना है, लंबाई का अनुपात है 5:3 और उनकी चाल का अनुपात कितना है
छः अनुपात 5। ठीक, उनका समय का अनुपात कितना हो जाएगा? देखो हमें पता है कि जो चाल का अनुपात होता है वो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? समय का, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि उल्टा। तो ये हो जाएगा 5:6। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, 5:6। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ नहीं होगा। ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आप करते रह जाओगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आगे चलो, आगे चलो, देखते हैं ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये वाला। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? ए, यहाँ बी, यहाँ है चाल। चाल का अनुपात क्या है? 3:4 है। अच्छा, समय का अनुपात कितना हो जाएगा? तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। ठीक, अब कह रहा है किसी गंतव्य स्थान में पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य स्थान में पहुंचने में ए को लगा समय। अब देखो ये जो है समय का अंतर कितना है दोनों का? 20। ठीक, अब देखो 20 है तो एक यूनिट यानी एक इकाई बराबर हो जाएगा किसके? 20 के। तो हमें निकालना है ए द्वारा समय निकालना, 4 यूनिट, 4 इकाई बराबर हो जाएगा आपका कितना? 20 चौको, ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 चौको 80। ठीक है, 80 हो जाएगा 4 इकाई, मतलब ए का कितना हो जाएगा? 4 इकाई है तो 80 हो जाएगा। अब ये देखो कितना है? मिनट है ये, तो मिनट में है, हमारा मिनट में निकल रहा है, हमें निकालना घंटे में। तो 80 घंटे हैं, 80 बटे कितने कर दोगे? 60। तो ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि 4/3। कितना आ गया? 4/3। ठीक है, इसको करोगे सॉल्व तो 3 कम 3, 1/3 घंटे। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक सही, 1/3 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। और 1 + 1/3 अगर ये लिखा है तो ये इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचें कि ये कैसा है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, ए बी से तेज चलता है और ए एवं बी में से प्रत्येक 24 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करते हैं। चालों का योगफल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और उनके द्वारा लिए गए समय का योगफल 14 घंटे है। तो आपको ये क्या निकालना है? एक ही चाल निकालना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए बी से तेज चलता है वो, चलो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दूरी, यहाँ हो जाएगी दूरी, ठीक है, यहाँ चाल, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका समय। अब देखो क्या करेंगे, दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। चाल कितनी है? ठीक है, चाल है, एक की चाल है 7 किलोमीटर, चालों का योगफल है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और समय है 14 घंटे। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ए बी से तेज चलता है, यानी कि हम एक की मान लेंगे। ठीक है, दोनों तो पहली बात तो दोनों चल रहा है 24 किलोमीटर, 24 ए भी चल रहा है, 24 बी भी चल रहा है। ठीक, बस चालों का योगफल दे दिया और समय का योगफल दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ए की जो चाल है वो हमने मान ली x, तो बी की चाल कितनी हो जाएगी? बी की चाल हो जाएगी 7 - x। ठीक है, इतना समझ में आया क्या होगा? ठीक, अब हम क्या करेंगे, इससे हम एक ही दूरी हमें पता है और एक ही हमें चाल पता है, तो ए का समय निकल आएगा, ए का समय निकल आएगा, और दोनों के समयों का योगफल कितना है? 14। तो हम दोनों के योगफल के समयों का वो कर देंगे और निकल आएगा हमारा 14 घंटे। तो देखो कैसे करेंगे इसको।
समय, यानी कि दूरी हमारी ए के द्वारा दूरी कितनी है 24, ए के द्वारा समय कितना, ए के द्वारा चाल कितनी है हमने x मानी थी, प्लस बी की द्वारा दूरी कितनी है 24, बी की चाल कितनी है 7 माइनस एक्स। ठीक, और ये जो दोनों निकल रहे हैं वो समय निकल रहा है, कोई दूरी बटे चाल कर रहे हैं, तो समय का फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है टी बराबर होता है डी अपॉन एस, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल कर रहे हैं बराबर कितने, दोनों ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी की दोनों की कितनी निकल रही है 14। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 24, ये तो कॉमन आ जाएगा और 24 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स बचेगा और प्लस में बचेगा 1 अपॉन 7 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएंगे 14। ठीक, ये इतना आ गया हमारा, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा इतना, और ये चीज़ आपकी इधर आ जाएगी क्योंकि एक है, और ये चीज़ आ गई यहाँ पे, तो हमारा ये आ जाएगा 24 एक्स प्लस 7 माइनस एक्स, ठीक, अपॉन में आ जाएगा एक्स 7 माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 14 घंटे। अब देखो x से x कट गई, ठीक है, और ये आ जाएगा 24 इंटू 7 बट्टे आ जाएगा x 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स इक्वल टू 14, ये 14 कट जाएंगे इससे 2 बार। ठीक, और ये 2 से काट दोगे इसको 24 को, तो ये कितने कट जाएगा 12 बार। ठीक, हमारा ओवरऑल आ जाएगा कितना 12 बट्टे एक्स माइनस 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कैंची गुणा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बराबर आ जाएगा एक्स का अंदर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, या फिर ना करो, कुछ ना करो, ठीक है, हम क्या करें अंदर गुणा ना करके इसको बराबर कर दे रहे हैं, तो 12 बराबर हो जाएगा x 7 माइनस एक्स। अगर वैसे भी निकालोगे तो भी निकल आएगा, हम दो समीकरण बना के और बड़ा नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 बराबर हो जाएगा x 7 माइनस एक्स। अब देखो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 और 7 माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3। अच्छा, 7 है माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3। अब हमारा क्या है, हमें जो हमने माना था वो पहली कंडीशन थी ए बी से तेज है, तो ए बी से तेज है, तो ए 7 माइनस एक्स किसकी चाल है, 7 माइनस एक्स चाल है, और वो किसके बराबर है 3 के बराबर निकल रही है, और x की चाल के एक ही चाल है वो 4 है, तो वैसे भी एक ही चाल ज़्यादा हो रही, तो यहाँ पर जो चाल हो जाएगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक ही चाल ज़्यादा है, और एक ही चाल ज़्यादा अगर बी की पूछा जाता तो बी की हो जाती 3। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 5वां, किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं, यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न हल कर लेता है तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितना सेकंड लगेगा। तो देखो कुल प्रश्न कितने हैं 60, तो यहाँ पे हो जाएंगे शेष, यहाँ पर क्या देखो आप देखो 60 प्रश्न हो गए, यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न हल कर लेता है, देखो 25 मिनट में 30 प्रश्न, तो शेष प्रश्न हो जाएंगे, शेष प्रश्न आपके कितने बचे, शेष प्रश्न बचेंगे 60 माइनस 30 यानी कि 30, और शेष समय कितना बचेगा,
शेष समय आपका बचेगा कितने, 1 घंटा की है परीक्षा तो 60 मिनट का हुआ समय, 60 माइनस 25, 25 मिनट घटा दोगे तो जाएगा 35। अब हम क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है औसतन उसे कितना सेकंड लगेगा। अब देखो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, औसतन सेकंड निकालने के लिए हम करेंगे 35 बटे कितने करेंगे 30, ठीक है, 35 बटे 30 जैसे ही हम करेंगे औसतन निकालने के लिए, तो ये क्या होगा, ये आपका मिनट में आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, मिनट में आएगा तो 60 का गुणा कर देंगे तो सेकंड में आना चाहिए, तो यहाँ पे कट जाएगा ये 3 दूनी 6 और 35 दूनी 70, तो यानी 70 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, 35 दूनी 70, तो ये आपका 70 पहला वाला को ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो हम क्या करेंगे, जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई बराबर हम मान लेंगे x, ठीक, और कितने में पार कर दी 8 सेकंड में। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो उसकी जो चाल होगी, तो चाल तो बराबर ही होगी। देखो पूरी ये जितनी भी पूरी ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें जो 2 कंडीशन दी गई है, पहले वो एक व्यक्ति को पार कर रही, फिर प्लेटफॉर्म को पार कर रही, दोनों में चाल उसकी बराबर है, तो हम दोनों की चाल निकाल लेंगे। तो पहले व्यक्ति को पार करने में चाल जो होगी, तो जो S1 हमारा लिख लेगा व्यक्ति को पार करने के लिए, वो होगा x/8, ठीक, और जो हमारा S2 निकालेंगे वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा। जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी जो लंबाई होती है वो और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ी जाती है, तो x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 264 बटे कितने में 20 सेकंड में। तो ये दो S1 और S2 ये हैं, दोनों हमारी स्पीड है वो है हमारी बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि पूरी ये प्रक्रिया में उसकी चाल बदली नहीं है, चाल वही है, तो ये दोनों कंडीशन हम कर देंगे बराबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा x/8 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 264 बटे 20, ठीक। यहाँ से काटोगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 4 पंचे 20, ये 5x का ऊपर जाएगा और ये 2 इधर जाएंगे, तो 5x इक्वल टू हो जाएंगे 2x प्लस 2 गुणा 264, ठीक, गुणा नहीं करना है, 2x इधर जाएंगे, 3x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 264। अब देखो 3 से काटो, 3 दूनी 3 24, 3 24, 2 का गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हमारा निकल आएगा, x हमारी क्या लंबाई है, तो 88 दूनी क्या होता है 176, तो हमारा 300 तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा 176, ठीक है, 88 दूनी 76, तो x बराबर हमारा 176 निकल आएगा और यही हमारा आंसर है। 7वां सवाल देखिए, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को खड़े एक व्यक्ति को एक आदमी तथा एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 और 25 सेकंड का समय लेती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो देखो दोस्तों ये क्या होगा, इसमें आपकी 3 कंडीशन है। एक तो पहले वो एक आदमी को पार कर रही, फिर उसको एक लंबे पुल को पार कर रही, फिर तीसरा वो एक प्लेटफॉर्म को पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी। तो इसमें समय पूछ रहा है, कितना समय लेगी, ठीक। चलो दोस्तों कैसे करेंगे इसको, शुरुआत करते हैं। पहले तो पहली कंडीशन है S1, ठीक है, S2 दोनों बराबर कर देंगे, तो हमारा कैसे निकलेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे हम,
सबसे S1 और S2 हमारे बराबर हो जाएंगे। तो S1 S2 को पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक आदमी को, तो व्यक्ति के लिए हम निकालेंगे S1 इक्वल टू S2 करेंगे। ठीक, तो S1 हमारी स्पीड है, S2 हमारे ये भी हमारी चाल है, तो दोनों की चाल निकालेंगे। तो हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई है x, जो पार करती है 10 सेकंड में। ठीक, और बराबर हो जाएगी ये, ठीक, बराबर हो जाएगी ये किसके, 300 मीटर पुल के। तो x प्लस 300 मीटर बटे हो जाएगा ये कितने, 25 सेकंड। अब देखो इसमें ये काटोगे, 5 दूनी 10, 5 25, तो ये 5x हो जाएंगे। ये यहाँ पे 5x बराबर हो जाएगा, 2 का गुणा होगा ऊपर, तो 2x इंटू प्लस ये 3 दूनी 600, ये 600 आ जाएंगे। तो 5x में से ये 2 जाएंगे, 3x बचेंगे, 2x इधर जाएंगे तो 3x बचेंगे, बराबर 600। तो ये x बराबर कितना निकला, 200 निकल आया। x बराबर कितना निकला, 200, x बराबर 200 आ गया। ठीक, अब वो कह रहा है 200 मीटर पर नंबर कितना समय लेगी। तो x बराबर हमारी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी, 200। ठीक है, अब जो चाल होगी हमारी, जो S1 होगी वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 200 बटे 10 सेकंड लेते तो 10 कर देंगे, यानी 20। चाल हमारी 20 हो गई। अब वो कह रहा है 200 मीटर, तो S3 हमें निकालनी है। S3 हमारी कितनी हो जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 200 लंबाई इसकी है रेलगाड़ी की, और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 400 हो जाएगा। ठीक है, और 400 हो गया। और चाल हमारी कितनी निकली, 20। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें टी निकालना है, तो टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर हमारा हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो चाल हमारी कितनी है, चाल हमारी 20 है, तो 20, तो ये काट दोगे तो टी हमारा लिख लेगा 20। ठीक, ये हमारा 20 निकल आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। ओके दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छे से हमने इसको लगाया है। पहले हमने S1 S2 को बराबर करके चाल निकाल ली, फिर उसके बाद हमने चाल जो भी है वो निकाल के हमने रेलगाड़ी की लंबाई निकाल ली, उसके बाद हमने लास्ट वाली निकाल ली, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 8वां सवाल है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलने पर अपनी गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यदि पूरी यात्रा करने में गाड़ी का सही समय मिनट में है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ए वाले सवाल बहुत आते हैं, तो ये जो 8वां सवाल आप देखो कैसे करेंगे। इसका क्या है, एक फॉर्मूला होता है किसका, डी बराबर होता है S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2। ठीक, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि S1 से ही घटाओ, जो बड़ा हो उससे घटा दोगे। और ये होता है समय का अंतर, ये होता है चालों का अंतर। तो ये समय का अंतर कितना हो जाएगा, समय का अंतर टी मान लो हम, टी कह रहे हैं, समय का अंतर। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी ऐसे सवाल आए 11 मिनट देरी से, पहले से, ये वाले सवाल आए, तो ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। तो सबसे पहले क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, डी मतलब डिस्टेंस यानी दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले इसकी हम। तो S1 कितनी है, 40, S2 कितनी है, 50, और इनकी दोनों का अंतर है, चालों का अंतर कितना है, 50 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10, और ये टी। तो देखो समय अंतर इनमें कितना, जो 5 मिनट देरी से पहुंच रही, अभी 5 मिनट ये भी देरी से पहुंचे, इनका अंतर कितना हो जाएगा,
ये दोनों देरी से पहुँच रहे, 5 11 में से 5 गए 6, 6 बचा, और 6 ये कितना मिनट है, तो हम क्या कर देंगे 60 का भाग दे देंगे, कुछ बन जाएगा क्या घंटे। 0 से 0 कट गई, 6 से 6 कट गई, 0 से 0 कट गई, ये आ गया आपका 20। यानी कि दूरी हमारी कितनी आ गई, दूरी बराबर आ गई 20। अच्छा, अब इतना तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, जो मेन सवाल है वो उस पर आते हैं। हमारा क्या है, जो पहली चाल है, चाल बराबर हमारा कितना है, एस हमारा जो दिया गया, S1 हमारा दिया गया वो 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, हम मान लेंगे हम कि जो सही समय है, ठीक है, सही समय मिनट में निकालना, तो सही समय हमारा हो जाएगा, हमने मान लिया सही समय हमारा हो जाएगा x। हम मान के चलते हैं कि x जो हमारा जो सही समय है, और हमारी जो चाल है वो हमने पता ही है, और हमारा जो समय हो जाएगा, अभी इस सवाल के हिसाब से समय जो होगा वो होगा हमारा कितना, ये 11 मिनट देरी से, तो x + 11, ये तो हो जाएगा, तो हमारा ये 11 जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये देरी से जा रहा हो, पहले से होते तो घट जाते, 11 मिनट पहले पहुंच रहा होता तो ये घट जाते, ठीक। अच्छा, अब ये दूरी का वो जो फॉर्मूला होता है वो हम लगा देंगे यहाँ पे। दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर s × t, ठीक, यही तो होता है। तो d हमारे पास 20 है, s हमारा कितना है 40, और समय हमारा जो कितना है वो है x - x + 11, 11/60 कर देंगे, क्योंकि ये सब क्या है किलोमीटर में है, और वो हमारा किस में आ रहा है, ये मिनट में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब चलो ऐसे करेंगे, तो ऐसे 0 से 0 कट गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गई, 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ 1 बराबर आ जाएगा 2x × 2 11/60, ठीक। तो अब ये यहाँ पे आपके कट जाएंगे, कितने 30 बचेगा, ठीक। तो ये 1 से माइनस होंगे, ये इस तरफ आएंगे, तो 11/30, ठीक है, और बराबर 2x। तो यहाँ पे 30 एलसीएम आएगा, 30 में से 11 जाएंगे, और 30 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 19 बचेंगे, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 19/30 = 19/30 = हो जाएगा 2x। यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, 19/60 आ जाएगा, एक x बराबर। तो सही समय हमारा आ जाएगा ये। अब ये आ जाएगा, इस 60 है, और ये 60 है, तो ये किस में आया है हमारा, ये हमारा आया है घंटे लिख ली, हम निकालना है मिनट में, तो हम गुणा करेंगे 60 का, तो ये हमारा जाएगा x बराबर 19 मिनट, कितना आ जाएगा 19 मिनट, ठीक। 19 मिनट हमारा ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वां, तो 9वां है, एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, विद्यालय में नियत समय से 6 मिनट पहले देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर बढ़ा देता है तथा नियत समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्या करना है हमें, घर से विद्यालय की दूरी निकालनी है। तो दूरी का देखो हमने फॉर्मूला बताया, तो वो इसी सवाल के लिए वो फॉर्मूला था, d बराबर S1 S2 बटे चालों का अंतर, ठीक, इनटू समय का अंतर, T1 - T2, समय का अंतराल निकालने का एक वो चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, S1 कितना है 2.5, अब वो 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है ना, तो ये हो जाएगा कितना 3.5, ठीक, बटे ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर बढ़ा रहा तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया,
उस समय का अंतर इम्पोर्टेंट है। अब 6 मिनट देरी से पहुंचता था तो हम और 6 मिनट पहले पहुंच रहा था, तो 6 और देरी वाले को माइनस करेंगे, माइनस, ठीक, 6 माइनस माइनस 6, तो 6 प्लस 6 यानी 12 हो जाएगा ये। और ये अगर ये पहले पहुंच रहा होता और ये भी यहाँ पे भी पहले पहले होता तो सीधा सीधा घटता, ठीक है। और अगर पहले और देरी है तो आपको दोनों को जोड़ना है, ठीक, इतना आ गया। अब क्या है, बस दूरी निकालना है तो सबका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो करो। अच्छा ये मिनट में है तो यहाँ 60 कर दो, ये ज़रूरी है, 60 कर दो तो 12 पंचे 60 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, यहाँ 1/5 आ गया, 5 से काटोगे इसको तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक। आप करो तो डी बराबर आ जाएगा ओवरऑल आपका 0.5 इंटू 3.5, और इसको आप गुणा कर लो तो 5 25, 5 15, 15 2 17, 175 आ गया। यानी कि पॉइंट लगेगा 2 अंकों बाद, 1 और 1 2 अंकों बाद, तो इसको नीचे कर लो तो 100 आ जाएगा, काट दो 25 से, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, यानी 7/4 आ गया। तो ये दूरी है जो हमारी 7/4 किलोमीटर आ गई, और यही हमारा आंसर होगा। देखो 7/4 दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही यात्री की गाड़ी मालगाड़ी के छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति बताइए। सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है, बस समझने की देरी है। अब देखो, यात्री गाड़ी है यानी कि रेलगाड़ी, यात्री गाड़ी, यात्री गाड़ी, यात्री गाड़ी जो है कि चाल कितनी है, चाल बराबर हो जाएगी आपकी 80, ठीक है, km प्रति आवर, ठीक। और ये इसकी जो समय, यात्री गाड़ी का समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 4। अच्छा 4 क्यों होगा, ये देखो 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे 4 घंटे, तो 4 ही घंटे तो चली है यात्री गाड़ी, और 4 घंटे में उसने मालगाड़ी को पछाड़ दिया, तो ये आपकी देखो चाल इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी दूरी निकाल लो, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, तो चाल कितनी 80 और दूरी हो जाएगी 4, तो यह हो जाएगी 320, दूरी हो जाएगी 320 तय करी। अब देखो मालगाड़ी जो है, मालगाड़ी का जो समय है वो निकाल लो। मालगाड़ी देखो 6 घंटा चलती है और फिर 4 घंटा इसके साथ चलती हो, तो मालगाड़ी का कुल समय आपका कितना हो जाएगा, मालगाड़ी का कुल समय हो जाएगा आपका 10, और दूरी कितनी है 320। चलो मालगाड़ी की है देखो दूरी है 320 और समय हो जाएगा उसका 10, ठीक। तो चाल निकाल लो, मालगाड़ी की चाल ही पूछी गई, चाल निकाल लो, 320/10 यानी कि हो जाएगा 32, तो 32 किलोमीटर प्रति हावर यानी कि प्रति घंटा आपकी ये चाल हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये 11वां, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। तो 2 ट्रेनें किसी स्थान से समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती हैं। ट्रेनों की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर। देखो 2 ट्रेनें हमने, एक मान ली ट्रेन ट्रेन को T1 मान लो, T1 आपकी, T1 नहीं है यार, ट्रेनों की गति मानी तो हमने S1 मानी, S1 कितनी है, एक की 45, ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर, और S2 हमारी बराबर हो जाएगी कितनी 40,
40 km, ठीक है, प्रति आवर। ठीक, और दोनों 45 मिनट के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी बताना है, इन दोनों की 45 मिनट के बाद। ठीक, तो कैसे निकालोगे? यही है कि S1 की दूरी निकाल लो और S2 की दूरी निकाल लो और दोनों को घटा दो। ठीक, सीधी सी बात है। और या फिर ऐसे निकाल लो कि दोनों के बीच की दूरी D बराबर हो जाएगा 45, यानी कि 45 मिनट है ना, और S1 माइनस S2। ठीक, तो दोनों का स्पीड में अंतर कितना हो जाएगा? स्पीड का अंतर हो जाएगा 5, और ये 45 मिनट है, इनको क्या बना दोगे हम? घंटे। तो बटे 60 कर देंगे, और S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 कैसे आएगा? 45 में से 40 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि जो दूरी आपकी आ गई वो D बराबर आ गई कितनी? 45 बटे 12। इसको हम काटेंगे कितने से? इसको हम काटेंगे 3 से, यह 15, 3 चौको 12, तो 15 4 से देंगे भाग, इसमें 15 में 4 तिया 12, 1 बचा 30, 3 बचे 30 हो जाएंगे, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ठीक, तो ये आपकी आ जाएगी दूरी 3.75 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, छोटी सी क्लास, और इसको हमने अच्छे से आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।